चलिए सीधा बात करते हैं बिहार दरोगा मेंस की फाइनल स्ट्रेटजी पर। अब जब एग्जाम बिल्कुल सिर पर है, एक एक मिनट एक एक घंटा बहुत कीमती है, तो देखते हैं कि इन बचे हुए दिनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे सफलता पानी है। तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, सेंटर कहाँ है ये भी पता चल गया। और सच कहूँ तो असली प्रेशर अब महसूस होना शुरू होता है ना। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब टाइम आ गया है कि तैयारी को वो फाइनल टच दिया जाए, वो आखिरी सबसे ज़रूरी दिशा। लेकिन असली सवाल तो कुछ और है। मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ रहा है क्या? देखिए, ज्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है कि स्कोर एक जगह आकर अटक गया है। मतलब 75-80 बस वहीं पर रुक गया है। कितनी भी मेहनत कर लो वो आगे नहीं बढ़ रहा। और यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका हल आज निकालना है। तो फिर इसका सलूशन क्या है? देखिए, पहला और सबसे जरूरी कदम अपने जाने पहचाने हथियारों पर भरोसा करना। मतलब जो किताबें, जो नोट्स अब तक पढ़े हैं, बस उन्हीं पर टिके रहना है। ये टाइम कुछ भी नया उठाने का बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़ा है उसे चट्टान जैसा मजबूत करने का टाइम है। सीधी सी बात है, इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा रूल यही है कि जो स्टडी मटेरियल पास है, जिस पर भरोसा है, बस उसी को घोलकर पी जाना है। यही है सफलता की चाबी इन आखिरी दिनों में। नई नई किताबों के पीछे भागेंगे ना, तो सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से रिसोर्सेज पर फोकस करना है। जीके जीएस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नोट्स सब जानते हैं गोल्ड हैं। मतलब सोना है सोना। बस उसको अच्छे से रट लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। फिर आता है साइंस, जिसका वेटेज हम सब जानते हैं बहुत ज्यादा है। इसके लिए एसके झा सर के वीडियोस या उनकी किताब बेस्ट हैं। और हाँ, एक गलती बिल्कुल मत करना, मैथ और रीजनिंग को हल्के में लेने की। अरे भाई, यही 20-25 नंबर हैं जो मेरिट बनवाते हैं या बिगाड़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस स्ट्रैटेजी पर जो सच में गेम चेंजर है, और वो है मॉक एनालिसिस। देखिए, ये सिर्फ टेस्ट देने तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। और यकीन मानिए, यही वो तरीका है जो रुके हुए स्कोर को धक्का देकर आगे ले जाएगा। एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बस मॉक टेस्ट देते जाओ और स्कोर अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर टेस्ट के बाद उस पर काम नहीं कर रहे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं। तो फिर सही तरीका क्या है? इसका जवाब है टारगेटेड रिवीजन। नाम ध्यान से सुनिए, ये स्कोर बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है। इसका सीधा सा मतलब है, अपनी गलतियों को पकड़ो, उनसे सीखो और अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। और इसे करना बहुत बहुत सिंपल है। बस 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक पूरा मॉक टेस्ट लगाइए। स्टेप 2, जितने भी सवाल गलत हुए हैं उनको छांटकर अलग कर लीजिए। स्टेप 3, अब देखिए कि ये गलतियां किस सब्जेक्ट से हैं, पॉलिटी से, फिजिक्स से, कहाँ से। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, जिस टॉपिक से सवाल गलत हुआ है, बस उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को किताब खोलकर तुरंत रिवाइज कर डालिए। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि क्या करना है और क्यों करना है। अब बात करते हैं कैसे करना है। ये रहा एक डेली रूटीन, एक पूरा ब्लूप्रिंट कि स्ट्रैटेजी को असल में लागू कैसे करना है। देखिए, इन आखिरी दिनों में अगर सच में कुछ बड़ा करना है, तो कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है। यही अनुशासन है, यही वो मेहनत है जो पास और फेल के बीच की लकीर खींचेगी। तो एक अच्छा प्रोडक्टिव दिन कैसा दिख सकता है, चलिए देखते हैं। सुबह के 4 घंटे इनको दीजिए हैवी सब्जेक्ट्स को, जैसे हिस्ट्री, साइंस, इनको रिवाइज करिए। फिर दोपहर में जब थोड़ी सुस्ती आती है ना, तब उठाइए मैथ्स और रीजनिंग। ये 2 घंटे आपको एक्टिव रखेंगे। और शाम के 4 घंटे ये पूरी तरह से डेडिकेटेड होने चाहिए एक फुल मॉक टेस्ट और उसके बाद उसके डीप एनालिसिस के लिए, मतलब एक एक सवाल का पोस्टमार्टम। और आखिर में चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को, इस सारी मेहनत को उस एक चीज से जोड़ते हैं जो सबसे जरूरी है, हमारा मोटिवेशन। याद रखिए, ये सिर्फ एक नौकरी पाने की दौड़ नहीं है। इस एक बात को हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखना। ये जो 2 सितारे कंधे पे लगेंगे ना, ये सिर्फ वर्दी की शान नहीं है। ये आपके परिवार का मान है, सम्मान है, माँ बाप का गौरव है। और सच कहूं तो इससे बड़ी मोटिवेशन, इससे बड़ी प्रेरणा और कोई हो ही नहीं सकती। तो मैं इस पूरी चर्चा को बस एक सवाल पर छोड़कर जा रहा हूं। अब स्ट्रैटेजी सामने है, मोटिवेशन दिल में है। असली सवाल बस एक है कि अब से लेकर एग्जाम तक हर एक घंटा, हर एक मिनट कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। फैसला